हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट पढ़ रहे हैं। इंस्टॉलमेंट का एक वीडियो हम डाल चुके हैं, आज दूसरा वीडियो डालेंगे और आज इंस्टॉलमेंट इस प्रकार आपका समाप्त हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा वीडियो इसलिए डाले हैं कि आपको मैक्सिमम जितने भी टाइप्स होते हैं सारे टाइप हम पढ़ा दिए हैं। सिंपल इंटरेस्ट का एक भी टाइप नहीं छोड़ा गया है दोस्तों। तो ठीक है, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट का थोड़ा सा 10-12 पार्ट हो गया है। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम लोग इंस्टॉलमेंट का आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं इंस्टॉलमेंट का, आज के वीडियो देखने से पहले आप इसके पहले वाला इंस्टॉलमेंट का फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, तब आपका इंस्टॉलमेंट बहुत आसानी से समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, कहता है कि 4 वर्षों बाद चुकाए जाने वाले 2180 रुपये को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक साधारण हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। कल हम लोग इस पर चर्चा किए दोस्तों। कल 3-4 क्वेश्चन हम देखे किस्त का, आज भी देख रहे हैं, फिर इससे आगे भी बढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कल क्या हम बताए कि क्वेश्चन जो कहता है कि 4 वर्ष बाद चुकाना था कितना, 2180 रुपया। इस 2180 रुपये को हम चाहते हैं कि प्रत्येक साल इसको इंस्टॉलमेंट में सधा दें, तो हमको कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो वही कहता है कि यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक साधारण हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। ठीक है, तो बताए थे कि कै इंस्टॉलमेंट में देना है, 4 इंस्टॉलमेंट में देना है। कल भी हम लोग समझे थे। हम मान लेते हैं कि 100 रुपया का इंस्टॉलमेंट होगा, 4 इंस्टॉलमेंट। ये 100 रुपया का, पहला साल 100 रुपया देंगे, दूसरा साल भी 100 रुपया देंगे, तीसरा साल 100 रुपया देंगे, चौथे साल 100 रुपया देंगे। अब कल हम समझाए थे कि अगर हम लोग ये पहला साल का पैसा नहीं दें, दूसरा साल का भी नहीं दें, तीसरा साल का भी नहीं दें, एक के बाद जाके चौथे साल में पैसा देंगे तो क्या देना पड़ेगा। तो ये पहले साल का जो है दोस्तों, इस पर देखिए कि अगर हम पैसा फर्स्ट ईयर में नहीं देते हैं तो इसको 3 साल इंटरेस्ट इस पर लगेगा, 1, 2 और 3। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कै परसेंट है, 6% है। कै साल देना पड़ेगा, 3 साल। तो 36 18 यानी कितना देंगे, 118 रुपया इसको देना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर दूसरा इंस्टॉलमेंट हम लोग नहीं देते हैं, लास्ट 4 साल में ही देते हैं, तो इस पर भी 2 साल का हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 6 गुने 2 कितना देंगे, 112। तीसरा इंस्टॉलमेंट में 1 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये कितना देंगे, 106। यानी टोटल हम जब अगर एक ही बार 4 साल में दें तो कितना देना पड़ेगा दोस्तों। तो ऐड कर लीजिए, 8 2 10 और 6 16, 6 1 1 1 2 1 3 और ये कितना हो गया, 1 2 3 और 1 4। यानी कितना देना पड़ेगा, 436 हमको देना पड़ेगा। और अगर 100 का इंस्टॉलमेंट दे दिए होते तो हमको कितना देना पड़ता, 400 रुपया देना पड़ता। तो 400 देना पड़ता है इंस्टॉलमेंट में। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट में नहीं देते हैं, 4 वर्ष के बाद देते हैं, एक ही बार सारा पैसा अगर हम 4 साल के बाद देते हैं, तब हमको कितना देना पड़ेगा, 436 रुपया। और यही 436 यूनिट का वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों। 436 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 2180। तो इंस्टॉलमेंट हमारा 100 यूनिट है, 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2180 बटे 436 गुने 100। ठीक है, काट दीजिए, कितने बार में जाएगा, 36 5 6 5 30 की 0 हाथ में रहल 3 5 3 15 3 18 के 8 हाथ में रहल 1 5 का 20 1 21, 5 बार में जाएगा दोस्तों। यानी इंस्टॉलमेंट कितना रुपया का आ जाएगा, 500 रुपया का हमारा प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, कल हम इस पर बहुत अच्छे से समझाए थे आपको, आज चलिए फिर समझा देते हैं एक बार। आज थोड़ा सा सेम टाइप का क्वेश्चन अभी रखे हैं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट थोड़ा सा हर बच्चों को आसानी से समझ में नहीं आता है, तो इसलिए एक क्वेश्चन फिर आज हम रिपीट किए हैं। क्या क्वेश्चन कहता है कि 4 वर्षों बाद चुकाए जाने वाले 2180 रुपये, 2180 रुपया 4 साल के बाद हमको देना था। अब हम चाह रहे हैं कि ये 2180 रुपया 4 साल के बाद न दे के इसको अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट में दें,
पहला साल के बाद दें, दूसरा साल के बाद कुछ पैसा दें, तीसरे साल के बाद कुछ दें, चौथे साल में देके हम काम खत्म कर दें। ठीक है, तो हमको प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना का होगा, तो हम मान लिए कि 100 रुपया का हम 4 इंस्टॉलमेंट हमको देना है। अगर ये 100 रुपया पहला साल नहीं दिए, ये 100 रुपया जाकर हम चौथे साल में दिए, तो 100 रुपया पर 3 साल का सूद देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 1 2 3 3 बार का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है तो 6 गुने 3 यानी 100 रुपया के बदले कितना देना पड़ेगा, 118 रुपया। उसी प्रकार दूसरा इंस्टॉलमेंट है, ये दूसरा इंस्टॉलमेंट अगर हम लोग अभी नहीं दे पाते हैं, एकदम लास्ट समय में चौथे साल जाके देते हैं, तो 2 साल का इंटरेस्ट यहाँ देना पड़ेगा, तो 112 रुपया देना पड़ेगा। तीसरा इंस्टॉलमेंट भी ना दे के एक ही बार हम चौथे साल में देते हैं, तो 106 रुपया देना पड़ेगा। और चौथा इंस्टॉलमेंट तो 100 रुपया का होगा ही, सारे को ऐड कर दिए यानी कितना देना पड़ेगा, 436। अगर 100 देते तो हमको 400 देना पड़ता, लेकिन अगर यही सारा 100 न देते हैं तो हमको लास्ट एकदम चौथे साल में 436 रुपया देना पड़ेगा। और यही 436 यूनिट का वैल्यू 2180 रुपया दिया गया है दोस्तों। तो इंस्टॉलमेंट हमारा 100 यूनिट का है, 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 500 रुपया हो गया। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा टाइप चेंज किए हैं, इस बार इंस्टॉलमेंट दे दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का आया हुआ है। ठीक है, कहता है कि 10 रुपए की राशि को 11 मासिक किस्तों में चुकाया जाता है। यदि प्रत्येक किस्त 1 रुपए की हो तो ब्याज की दर प्रतिशत क्या होगी, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है दोस्तों, कहता है कि 10 रुपया देना था, 11 मंथली इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, यानी 1 रुपया प्रत्येक महीना दे रहा है। यानी कितना दे दिया दोस्तों, 11 रुपया दिया। तो 10 के बदले कितना दिया, 11 रुपया दिया। ठीक है, यानी टोटल ओवरऑल पर 1 रुपया क्या दिया, इंस्टॉलमेंट दिया। तो एक बार थोड़ा सा आपको हम समझा देते हैं। कहता है कि 1 रुपया का इंस्टॉलमेंट दे रहा है, 1 रुपया यहाँ, फिर 1 रुपया यहाँ, फिर 1 रुपया यहाँ, फिर 1 रुपया यहाँ, फिर 1 रुपया यहाँ, यानी 11 इंस्टॉलमेंट हमको करना है दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 रुपया का हमको क्या देना है, इंस्टॉलमेंट देना है। ठीक है, अब देखिए पहला मंथ में हम लोग 1 रुपया दे दिए होंगे, तो पहला मंथ में 10 रुपया पर हमको यहाँ तक 10 रुपया पर इंटरेस्ट लगा होगा, 1 महीना का 10 रुपया पर इंटरेस्ट लगा होगा। फिर जब 1 रुपया दे दिए तो 10 रुपया में से 1 रुपया चल गया, यहाँ 9 रुपया पर इंटरेस्ट लगा होगा। उसी प्रकार यहाँ 8 पर लगा होगा, 7 पर लगा होगा, 6 पर, 5 4 3 2 1 पर लगा होगा। अंतिम में कोई इंटरेस्ट नहीं लगा होगा। ठीक है, कल ही हम इस पर चर्चा किए हैं दोस्तों कि साधारण ब्याज में क्या होता है कि जो भी पैसा लिए, मान लिया कि हम 5000 रुपया कर्ज लिए, 5 साल के लिए लिए। ठीक है, 2 साल बाद उसमें से हम लोग 3000 रुपया अगर सधा देते हैं तो 2 साल तक तो हमको 5000 पर इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन 2 साल के बाद 3000 रुपया सधा दिए तो बचा उसका कितना, 2000 रुपया। 2000 रुपया पर ही 3 साल हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 2 साल 5000 पर और फिर 3 साल 2000 पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी टोटल इंटरेस्ट जो होगा वो लास्ट में हम लोग देते हैं। जो भी पहले पैसा उसको हम बीच में जो भी पैसा देते हैं वो किसका देते हैं, प्रिंसिपल का देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 10 रुपया में से 1 रुपया दे दिए तो पहला महीना पर तो 10 रुपया में सूद लगा होगा। दूसरा महीना में जो है 10 रुपया में से 1 रुपया दे दिए तो 9 रुपया पर सूद लगा होगा। फिर इसमें से 1 रुपया दे दिए तो 8 रुपया पर लगा होगा, फिर दे दिए तो 7 रुपया पर लगा होगा। तो हर मंथ का प्रिंसिपल क्या है दोस्तों, अलग अलग है। तो यानी हर मंथ का प्रिंसिपल, अगर हम टोटल प्रिंसिपल की बात करते हैं, सारे प्रिंसिपल को 1 मंथ में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो देखिए तो क्या लिखेंगे, 10 + 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, यानी ये हमारा टोटल प्रिंसिपल हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए दोस्तों। ठीक है, अगर जोड़ने आता है तो आसानी से जोड़ सकते हैं इसका। देखिए ये 10 संख्या है, 10 संख्या का एवरेज
एवरेज अगर कंटिन्यू नंबर में है एवरेज पढ़िएगा तो ये बात आसानी से समझ में आएगा। फिलहाल चलिए अभी बता देते हैं, ये 10 नंबर लगातार नंबर है, तो लगातार का एवरेज हमेशा सेंटर में होता है दोस्तों। तो सेंटर 5 और 6 के बीच में आएगा। 10 नंबर है, 10 के बीच में कौन आएगा? 5 और 6 के बीच में आएगा। तो 5 और 6 के बीच में कौन होता है? 5.5 होता है, इसका एवरेज हो गया। और ये टोटल नंबर का गो है? 10 गो है। तो अगर एवरेज है 5.5 तो सम बराबर आप पढ़े होंगे कि एवरेज इंटू नंबर होता है कि नहीं दोस्तों। तो एवरेज है 5.5 और नंबर का गो है 10 गो, यानी सम कितना आ गया? 55 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये प्रिंसिपल आया। हम लोग इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं? एसआई कितना दे रहे हैं? तो एसआई 1 रुपया दे रहे हैं, 10 रुपया था और 1 रुपया पर मंथ दे रहे हैं, तो कितना दे रहे हैं? 11 रुपया दे दिए 11 इंस्टॉलमेंट में, यानी टोटल 1 रुपया इंटरेस्ट दिए। 1 रुपया किसका इंटरेस्ट है? तो एक महीना पर 10 रुपया का कुछ मिला होगा, दूसरा महीना में 9 रुपया पर कुछ मिला होगा, तीसरा महीना में 8 रुपया पर कुछ इंटरेस्ट मिला होगा, चौथे महीना में 7 रुपया पर कुछ इंटरेस्ट मिला होगा। यानी थोड़ा 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 इंटरेस्ट करते करते यही इंटरेस्ट 1 रुपया का आया है। ठीक है, अब हमको रेट निकालने का फॉर्मूला जानते हैं। आर बराबर क्या होता है? एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू क्या होता है दोस्तों? टी होता है कि नहीं? एस आई है 1 रुपया का, 100 टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया है? 55 अगुने टाइम, टाइम 1 ईयर में बदलना है तो 12 करेंगे, तो 1/12, 12 कहाँ चल जाएगा दोस्तों? ऊपर चला जाएगा, यही ना। आइए 11 पचे 55, 20 पचे 100, यानी कितना आ गया? 12 दूनी 24, 240/11। यही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 240/11%। ठीक है, इसको अगर ऑप्शन देख लीजिएगा, मिक्स फ्रैक्शन में होगा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिएगा। जिस रूप में ऑप्शन होगा यहाँ पर कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में आया है तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अगर इसी रूप में दिया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही छोड़ दीजिएगा। जैसा आपके पास ऑप्शन होगा वैसा हम लोग काम कर लेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझा देते हैं। 10 रुपया की राशि है, 1 रुपया के 11 इंस्टॉलमेंट में इसको सधाना है, यानी पर मंथ हमको 1 रुपया लौटाते जाना है। तो 11 महीना में कितना लौटाएंगे दोस्तों? 11 रुपया लौटाएंगे। अब ये 11 रुपया 10 रुपया था, 11 रुपया लौटाए तो 1 रुपया हमारा इंटरेस्ट मिला। ये जो 1 रुपया जो इंटरेस्ट है 10 रुपया का इंटरेस्ट नहीं है। पहला महीना में 10 रुपया पर कुछ इंटरेस्ट मिला होगा, दूसरा महीना में 9 रुपया पर कुछ इंटरेस्ट मिला होगा। क्यों? क्योंकि 10 में से 1 सधा दिए थे, दे दिए थे हम, तो 9 रुपया बचा। तीसरा महीना में फिर 8 रुपया पर इंटरेस्ट कुछ मिला होगा। तो हर एक मंथ का जो प्रिंसिपल है वो अलग अलग है और ये सारे का इंटरेस्ट मिला के 1 रुपया इंटरेस्ट हुआ है। तो ये सारा प्रिंसिपल हम देखिए, पहला महीना का प्रिंसिपल 10, दूसरा महीना का 9, इस तरह से ये सारा प्रिंसिपल है। सारे प्रिंसिपल को हम ऐड कर दिए। ऐड करने के लिए शॉर्टकट तरीका बताए कि इसका एवरेज निकाल लीजिएगा। एवरेज बीच में होता है, जब कंटिन्यू नंबर होता है तो एवरेज हमेशा कहाँ होता है दोस्तों? बीच में होता है। और जब बीच में होता है तो 5 और 6 के बीच में जाएगा। 5 और 6 के बीच में क्या करना होता है? 5.5। ये हमारा एवरेज हो गया। टोटल का नंबर है 10 नंबर है, तो सम बराबर हम लोग जानते हैं कि एवरेज इंटू नंबर होता है। एवरेज 5.5 है, नंबर 10, यानी 5.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 55 आ गया। टोटल इंटरेस्ट 1 रुपया रिसीव किए हैं। रेट निकालने का आप फार्मूला जानते होंगे कि एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी होता है। 1 गुने 100, पी हो गया 55, टोटल पी कितना आ गया? 55। और टाइम 1 महीना है तो इसको साल में बदलेंगे तो 1/12, 12 कहाँ चल गया दोस्तों? ऊपर काट छांट के आ गया 240/11%। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन इसलिए करा दे रहे हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कहता है कि 1710 रुपये की राशि को 10 मासिक किस्तों में चुकाया जाता है। यदि प्रत्येक किस्त 190 रुपये की हो तो ब्याज की दर प्रतिशत क्या होगी? ठीक है, यानी प्रत्येक मंथ कितना सधाते जा रहा है दोस्तों? 190 सधाते जा रहा है। तो या तो आप 190 करते चले जाइए, ठीक है, 190 घटाते चले जाइए, या इसको आप देख लीजिए कि ये क्या हो रहा है। ये 19 नामा कितना होता है दोस्तों? 71 से 171, तो इसमें और इसमें यानी 1710 है, और इधर इंस्टॉलमेंट हमारा कितना का है? 190 का है। तो इसका ये कै गुना है? तो 19 नामा 71 से 9 और 1 का है, यानी 9 पर 1 इंटरेस्ट मिला है। ठीक है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम लोग निकालते हैं दोस्तों, आप 1710 और 190 पर निकालिए या 9 और 1 पर निकालिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, 9 का 1 कितना परसेंट है ये निकालिए, चाहे 1710 का 190 कितना परसेंट है ये निकालिए, बात क्या होगा, दोनों बराबर आएगा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। लेकिन ये आपके लिए आसान हो गया, अब आप इसको आसानी से बैठा सकते हैं। यानी हमको 9 रुपया है और इसको 1 रुपया का मासिक किस्तों में चुकाना है, ठीक है ना। 190 के बदले कितना आया, 1 आया, यहाँ 1710 के बदले कितना आया, 9 आया। यानी 9 रुपया जो है, 9 रुपया के 1 रुपया के मासिक किस्तों में 10 किस्तों में चुकाना है हमको। ठीक है, यानी इसको ऐसे कह सकते हैं, पहला महीना 1 दिया होगा, फिर 1 दे दिया, फिर 1 दे दिया, 1 1 1 1 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, इधर कर लेते हैं 1 8, इधर कर लेते हैं 1 9, हो गया। यानी अब देखिए यहां पर तो हमको ये 9 रुपया पर इंटरेस्ट लगा होगा, यहां पर 9 रुपया में से 1 रुपया सधा दिए, 8 पर लगा होगा, 7 पर लगा होगा, 6 पर लगा होगा, इस तरह से 5 4 3 2 1। ठीक है दोस्तों, सॉरी 10 किस्तों में है ना, तो 9 गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 किस्त और रहेगा 1 रुपया का। ठीक है, 1 किस्त और रहेगा, अंतिम किस्त में इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो अब देखिए पहला महीना 9 रुपया पर इंटरेस्ट लगा होगा, दूसरा महीना 8 रुपया पर लगा होगा, इस तरह से सारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, टोटल प्रिंसिपल यहाँ ले लीजिए, तो हो जाएगा 9, यहाँ पर टोटल प्रिंसिपल लिख दीजिए, टोटल प्रिंसिपल बराबर 9 8 7, इस तरह से 1 तक ऐड कर लीजिए। तो अब फिर आप देखिए कि इसका एवरेज क्या हो जाएगा। 9 नंबर है, 9 को बीच बीच में कौन आ रहा है, देखिए 9 नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बीच में कौन आ रहा है दोस्तों, 5 आ रहा है कि नहीं। 5 के देखिए 1 2 3 4 नंबर इधर है, 1 2 3 4 नंबर इधर है, तो एवरेज बीच में हो गया। यानी एवरेज हमारा कितना हो गया, 5, नंबर कितना है 9, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, सम बराबर एवरेज इनटू नंबर, 5 गुने 9 कितना हो गया दोस्तों, 45, सबका सम कितना हो गया, 45 हो गया। ठीक है, अब इंटरेस्ट कै रुपया का है, 1 रुपया का है, यानी इंटरेस्ट कै रुपया का है, 1 रुपया का है। रेट चाहिए, तो रेट बराबर अभी इंटरेस्ट इंटू 100 बाई पी, पी कितना आ गया दोस्तों 45, और टी 1/12, 12 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। चलिए काट लीजिए, कट रहा है, 5 9 45, 20 25 100, 20 दूनी 40, 240/9% आएगा, और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, आप इस पर प्रैक्टिस करें। जितने भी टाइप होते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, सारा टाइप आपको हम समझा चुके हैं, अब एक भी टाइप बाकी नहीं है। ठीक है, लगभग हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का 12-13 वीडियो पढ़ा चुके, और हम लगता है कि सिंपल इंटरेस्ट में अभी तक आपको 70-80 क्वेश्चन करा चुके होंगे। इतना क्वेश्चन दोस्तों बुक में भी उपलब्ध नहीं है जितना क्वेश्चन आपको हम करा दिए। अगर सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि किसी भी एग्जाम में अगर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आए तो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए ओके, थैंक यू। फिर हम लोग कल नए वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।